देखिए क्लास 12 सेकेंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन की बुक है ये। 7.1 के क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन शुरू में दिए गए बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, sin 2x dx। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन हमें इंस्पेक्शन मेथड से करके देखना है। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप पहले ये देखिएगा कि किसका डेरिवेटिव होता है। पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सीधे जानते हैं कि cos साइन है तो cos का होगा ये, तो ये लिखेंगे वी हैव डेरिवेटिव ऑफ दैट इज d अपॉन dx, यहाँ 2 है तो cos 2x लेके चलेंगे इज इक्वल टू माइनस साइन 2 साइन 2x। मतलब साइन 2x होगा, 2x का फिर करेंगे तो 2 आ जाएगा साइन 2x। तो ये साइन cos 2x का डेरिवेटिव निकला, लेकिन हमें तो इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, दैट इज ये चाहिए। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, हेंस दैट इज माइनस 1/2 cos 2x। देखिए सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव cos 3x dx। तो यहां भी हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वी हैव डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ cos है तो इसका डेरिवेटिव sin होगा, sin 3x लेके चलेंगे, sin 3x। तो इसका डेरिवेटिव होता है 3 cos 3x, लेकिन हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए cos 3x का। तो ये 3 इधर अपॉन में दे दीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू, ये 1/3 यहाँ आ जाएंगे, 1/3 sin 3x। तो ये cos 3x का एंटी डेरिवेटिव आ गया। सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड, e टू द पावर 2x dx। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन करिए चाहे इंटीग्रेशन करिए सेम होता है। तो हम लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ, वी हैव डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 2x इज इक्वल टू e पे पावर x का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव e पे पावर x भी होता है, ठीक। लेकिन 2x का फिर करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। हमको चाहिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 2x, तो ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 2x इज इक्वल टू, ये 2 एक्स्ट्रा है वो इसके साथ आ जाएंगे, 1/2 e टू द पावर 2x। ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए। देखते हैं नेक्स्ट। ये भी हमें बाय इंस्पेक्शन मेथड ही करना है। ax प्लस b पे पावर 2 dx। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ ये तो सब कुछ वही रहेगा, एक पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है। तो हमको फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव के लिए। वी हैव एंड डेरिवेटिव ऑफ ax
प्लस बी पे पावर 2 है, या 3 लेके चलेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा जाके, पहले पावर का करते हैं तो 3 ax प्लस बी, एक पावर कम हो जाएगी 2, और ax का फिर करते हैं इंटू ए। तो कुल मिला के ये हो गया हमारा 3a प्लस बी पे पावर 2। तो हमने इसका लेकर एक पावर बढ़ा के अपनी तरफ से लिया। अब हमको इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, अर्थात ये चाहिए। तो इसको यही रहने दीजिए, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो केवल इसके साथ आ जाएगा, वो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी पे पावर 2 dx इज इक्वल टू 1/3 ax प्लस बी टू द पावर 3। एक और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, बाय इंस्पेक्शन मेथड। sin 2x माइनस 4e पे पावर 3x, 4e पे पावर 3x। देखो इसका हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे, दो क्वेश्चन है, इनको अलग अलग कर लीजिएगा। इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, sin 2x dx माइनस 4e टू द पावर 3x dx। अब अलग अलग हम इनको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो इसको I1 मान लेते हैं और इसे I2 मान लेते हैं। तो पहले I1 को ले लेते हैं, I1 इज इक्वल टू sin 2x dx। सेम में ऐसा क्वेश्चन अभी शुरू में ही कर चुके हैं। एंड डेरिवेटिव ऑफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, तो साइन है तो इसका डेरिवेटिव कॉस लेके चलेंगे, d/dx cos 2x। इसका डेरिवेटिव होगा -2 sin 2x। अब यहां से हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू, ये -2 एक्स्ट्रा है वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x। इसी प्रकार से I2 को लेके चलेंगे। I1 हो गया I2 e पे पावर 3x e टू द पावर 3x dx। हम इसका भी एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, तो एंटी डेरिवेटिव के लिए e पे पावर x को e पे पावर x ही लेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए d/dx e टू द पावर 3x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3e पे पावर 3x। e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x ही होता है, लेकिन 3x का फिर करेंगे तो इंटू 3 आ जाएंगे। हमको चाहिए एंटी डेरिवेटिव e टू पावर 3x का। तो ये हो जाएगा जाकर एंटी डेरिवेटिव e टू द पावर 3x dx इक्वल टू 1/3, इसके साथ आ जाएगा 1/3 e टू द पावर 3x। अब ये दोनों ही वैल्यू हम इसमें जाकर के पुट करेंगे, दैट इज I इज इक्वल टू, ये फाइंड किया था हमने -1/2 cos 2x, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1/3 e टू द पावर 3x। 4 पहले से वहां पर रहती है, हो जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x। तो ये 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमको बाय इंस्पेक्शन मेथड करने थे। अब आगे क्वेश्चन जो है वो हम सीधे सीधे तौर पर कर सकते हैं, उनमें हमको ऐसा डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6,
4e⁻³ प्लस 1 dx। अब ये हमें सीधे सीधे करने हैं, हमें किसी डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, वो एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, सीधे डिफरेंस इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिएगा 4 अपनी जगह रहेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ ही होगा, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन करते हैं y जैसे e⁻³ है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है e⁻³ और x का कोएफिशिएंट इनटू हो जाता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कोएफिशिएंट है वो इनटू ना जा करके डिवीजन चला जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c। बस। क्वेश्चन नंबर 7, i = x² 1 - 1 x² dx। इसका हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, x² माइनस x² का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा dx। x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x⁻³ माइनस 1 का होगा x प्लस c। इंटीग्रेशन में पावर एडिशन हो जाती है, जैसे i = x⁻n है, उसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो x⁻ जो भी होगी उसमें एक एडिशन करेंगे, जो पावर हो जाएगी उसी से डिवीजन करेंगे। तो जैसे x⁻² है तो एक पावर एडिशन करेंगे 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ax² bx प्लस c dx। सबके अलग अलग हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं, एक ही लाइन में हो जाएगा। x² का होगा x³/3, तो a कांस्टेंट है, साथ में रहेगा ax⁻³ x⁻³ प्लस bx का होता है x²/2 प्लस c इनटू में 1 माना जाएगा, तो cx प्लस c1 कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, i = 2x² प्लस e⁻x 2x² प्लस e⁻x dx। टू x² का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ प्लस e⁻x का e⁻x ही होता है प्लस c कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है x³ - x² प्लस x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 dx। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। We have x³ - x² प्लस x - 1। हम यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 लिख सकते हैं, x - 1। x - 1 पूरे पॉलिनोमियल से कॉमन ले लिया हमने। दूसरे ब्रैकेट में बचा है x² प्लस 1, दैट इज फाइनली हमारा इसकी जगह आ जाएगा ये x - 1 और x² प्लस 1 अपॉन x - 1 dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन के लिए हमारा केवल x² प्लस 1 बचा हुआ है dx इज इक्वल टू, और x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 और 1 का होगा x
इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी बस। तो इसमें हमको जब तक ये न्यूमरेटर के फैक्टर नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते अलग अलग, या डिवाइड करिएगा तो उतना करने की जरूरत नहीं, हमने इस प्रकार से कर दिया। देखिए नेक्स्ट, एक्स क्यूब 5x² माइनस 4 11 एक्स क्यूब माइनस 5 प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तीन टर्म ऊपर गिवन है, तो तीनों टर्म को हम x² से डिवाइड करेंगे पहले। तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x²। अब यहाँ ये पावर पूरी कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 यहाँ बचेगा माइनस का 4, x पावर माइनस 2 लिख सकते हैं dx। इंटीग्रेशन करेंगे x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x माइनस 4 x, इसका हो जाएगा 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1/x। क्योंकि प्लस 1 करेंगे तो x पावर माइनस 1 बचेगी, माइनस 1 से ही डिवाइड करेंगे, प्लस c इज इक्वल टू x² अपॉन 2 माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 4/x प्लस c। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्स क्यूब 3x प्लस 4 अपॉन √x dx। इसको भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तीन जगह पर, तो ये पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा x पावर, तीन पावर है आधी कम हो जाएगी तो बचेगी 5/2 प्लस 3। यहाँ पर एक पावर है, एक में से हाफ कम करेंगे तो हाफ बचेगा, x पावर हाफ प्लस 4। यहाँ लिख सकते हैं x अपॉन √x dx। जब तक हम अलग अलग टर्म नहीं कर पाएंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। हमने सभी टर्म को अलग अलग कर लिया है, अब हम इसको एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे। देखिएगा x पावर 5 है, 5/2 है, यानी हाफ और एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें x पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 x पावर, इसमें प्लस का 1 करेंगे तो ये भी 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 √x को समझ लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम x पावर माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो ये बचेगा जाके x पावर हाफ अपॉन हाफ, दैट इज 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा है 2√x प्लस c। एक लाइन और बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/7 x पावर 7/2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x पावर 3/2 प्लस 8/√x प्लस c। तो देखिएगा इसमें हमने सभी टर्म को अलग अलग कर दिया, यहाँ से √x से सबको 3 टर्म्स को डिवाइड कर दिया, जो बचा है उसका इंटीग्रेशन किया। ये क्वेश्चन गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया, 10 की जगह 13 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 की जगह 13 कर दिया। देखिए dx, तो इसको करने के लिए यहाँ पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर 2 को हटाएंगे, दैट इज इसको हमको करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, अंडर रूट एक्स का हो जाएगा x 1 अपॉन इसका हो जाएगा x माइनस 2। दैट इज जब हम अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी। अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स क्यों किया हमने, आपने फर्स्ट बुक में ये पढ़ा होगा कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का एंटी डेरिवेटिव लॉग एक्स हो जाएगा वापस, इसलिए 1 अपॉन एक्स को हमने लॉग एक्स लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 13 कर चुके, 10 लिए i इक्वल टू 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को भी करने के लिए सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे इससे। तो अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ होगा, फिर होगा एक्स के साथ। देखिएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स पावर हाफ प्लस 1, या 1 पावर मानी जाएगी तो हाफ प्लस 1 हो जाएगी 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अंडर रूट एक्स का हो जाएगा अंडर रूट एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, यहाँ भी प्लस 1 करेंगे तो एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस, एक लाइन और बढ़ा दीजिए 2 अपॉन 3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन 5 एक्स पावर 5/2 प्लस सी। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्टीन, अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दैट इज x की पावर हाफ का मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगा। देखिएगा 3x पावर 2 पहले से हाफ और आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/2 प्लस 2 एक्स पावर 1 पहले से हाफ और आ जाएगी, तो हो जाएगी 3/2 प्लस 3x पावर हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, सभी टर्म अलग अलग हो गए, अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3x पावर 1 पावर एडिशन और हो जाएगी, तो हो जाएगी 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एक्स पावर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगी 1.5 पहले से, अब हो जाएगी 2.5 यानी 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स पावर 1 और जुड़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब देखिए ये कैंसिल हो रहे 3 केवल बस, एक बार एक लाइन और बढ़ा दी, ये 2 यहाँ पहुंच जाएंगे, तो हो जाएगा 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस ये 2 के साथ पहुंच जाएंगे 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस ये 2x के साथ पहुंच जाएंगे तो 2x पावर 3/2 प्लस सी। इस प्रकार से इस इंटीग्रेशन को किया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट,
2x माइनस 3 cos 3x 16 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। कुछ नहीं करना, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, एक ही लाइन हो जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होता है, तो यहाँ लिख देंगे sin x प्लस e टू द पावर x ही रहता है प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज हमारा फाइनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। सेवनटीन 2x स्क्वायर 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा अलग से। देखिएगा 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, एक पावर एडिशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे माइनस 3 cos x का एंटी डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस 5 अंडर रूट x का हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2। अंडर रूट x को लिख सकते हैं x पावर हाफ, तब जाकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 1 करेंगे 3/2 हो जाएगा 2/3 x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 2 चले जाएंगे 5 के साथ, तो 10/3 x पावर 3/2 प्लस c। एटीन I इक्वल टू sec x प्लस 10x dx। देखिए इसका ब्रैकेट पहले ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। डेरिवेटिव हमने ये पढ़ा है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा tan x। उसके बाद हमने पढ़ा है y इक्वल टू, अगर sec x tan x हो, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा वापस sec x। देखिएगा sec स्क्वायर x का लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव होता है tan x प्लस sec x tan x का एंटी डेरिवेटिव होता है sec x प्लस c। ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, मालूम होना चाहिए तभी कर सकते हैं। sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x 19 अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो 1/sec cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो sin अपॉन cos होता है tan, तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर x dx। हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। tan स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे,
ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यहां से हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तब इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है tan x और माइनस 1 का x प्लस c। इस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए 20 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। cos स्क्वायर एक्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स से इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन cos x। tan x हो जाएगा और एक अपॉन में cos x अभी बचेगा, दैट इज इस प्रकार से हो जाएगा sin x अपॉन cos x। एक तो tan x बन गया ये, और ये 1 अपॉन cos x बचा हुआ, उसे sec x लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ लिख सकते हैं sec x इंटू tan x dx। अब ये सेम क्वेश्चन कर चुके थे हम, वही है यहाँ पर। तो sec स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस sec x। tan x का एंटी डेरिवेटिव होता है sec x माइनस 3 sec x प्लस c। ये आपके इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए। अब बचे हैं दो ऑप्शनल, देखते हैं उनको भी। ट्वेंटी वन आई इक्वल टू है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। देखिएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिएगा अंडर रूट एक्स का होता है एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना तो लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स। कैसे? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस हाफ, अब प्लस 1 करेंगे अपॉन माइनस हाफ, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ क्या बचा, एक्स पावर हाफ बचा अपॉन हाफ बचा, तो इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स। इसको वापस लिख दीजिएगा 2 अपॉन 3 एक्स पावर 3/2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस। लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता भी है, देखिएगा। ट्वेंटी टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4। ये हमको गिवन है और दिया गया सच दैट f2 इक्वल टू 0। हमको कुछ और भी दिया है कि f2 इक्वल टू 0, उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। तो फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमको फाइंड करना है fx, ये फाइंड करना है। देखिए यहां से देखते हैं, इधर डेरिवेटिव का साइन लगा हुआ, अगर इधर से डेरिवेटिव का साइन हटा के इधर एंटी डेरिवेटिव में आ जाएगा, दैट इज fx इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4
dx। इंटीग्रेशन करना है 4x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 x 1 अपॉन x पावर 4 है 1 अपॉन x पावर 4 पर लिख सकते हैं x पावर माइनस 4। एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 दैट इज ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब। इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x पावर 4 का माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब। ये होगा ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया x पावर 4 माइनस यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गए प्लस 1 अपॉन x क्यूब। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे प्लस c। ये आ गया हमारा fx। अब देखिए इसमें गिवन है f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 की वैल्यू निकालते हैं हम पहले। देखिए वी हैव गिवन दैट f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 की वैल्यू क्या है, दैट इज x की जगह 2 पुट करना है। तो ये 2 पे पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। इनको सॉल्व करेंगे तो 16 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 या 128 प्लस 1 अपॉन 8। ये हो गया हमारा 1 अपॉन 29 129 अपॉन 8। ये f2 की वैल्यू निकाली है, बट वी हैव गिवन दैट f2 इज इक्वल टू 0, दैट इज जब हमने f2 की वैल्यू फाइंड की है 129 अपॉन 8 और ये 0 इज इक्वल टू गिवन है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस c और है प्लस c 129 अपॉन 8 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 129 अपॉन 8। इस c की वैल्यू को केवल हमको यहाँ पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, रिक्वायर्ड जवाब मिल जाएगा। दैट इज ये हो गया fx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 3 माइनस 1 अपॉन 29 अपॉन 8। ये जो भी ऑप्शन होगा वही होगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को करा दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।